ध्यान भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, अगर मानो तो सब कुछ है। जी हाँ, सीरियसली जब मैं ध्यान के सेशन लेती हूँ तो हर दिन, हर पल, हर समय कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को ही मिलता है। कहते हैं अंधविश्वास, लेकिन अंधविश्वास भी तभी होता है जब उस पर कोई लॉजिक ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ आपको एक दिया जलता हुआ दिख रहा है, टी लाइट इसे कहते हैं। और इस टी लाइट में आपको साफ एक अलग से एक ऐसी ज्योति जलती हुई ऊपर की तरफ दिख रहा है। एक ऐसा प्रकाश आप कह सकते हैं, इसको वाइट प्रकाश भी कह सकते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे कि कैमरे का भी कमाल है, क्योंकि कैमरे से जब हम किसी चीज़ को यानी कि कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका अलग ही रिफ्लेक्शन देता है। ये बहुत से लोगों का कहना होगा इस वीडियो को देखने के बाद। बट मैं ये बता दूं कि मैंने अपने फ़ोन को यानी कि अपने कैमरे को हर दिशा में इधर से उधर कर कर इस विज़न को कैप्चर करने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी, मेरे मन में भी साइंटिफिकली यही प्रश्न आया कि हो सकता है कि कैमरे का ये कमाल हो। क्योंकि जो मेरी फ्लेम का साइज़ है वो बहुत छोटा था। टी लाइट का जो आप देख रहे हैं, मैं मार्क भी कर रही हूँ, वो बहुत छोटा साइज़ था। लेकिन ये एक ऐसा प्रकाश था वाइट कलर का। जब मैं ध्यान का सेशन लेने ही वाली थी तो मैं सबसे पहले सेशन के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, तो जब मैंने देखा कि ये एक ऐसी लाइट है जो ऊपर की तरफ बिल्कुल लॉर्ड बुद्धा के बिल्कुल फोरहेड को टच करती हुई, और भी उसका जो एक प्रकाश है वो आपको दिख रहा होगा कि ऐसा तो देखो, ये तो नहीं हो सकता, ये कोई अंधविश्वास भी नहीं है और ये कोई ऐसा इलॉजिकल टास्क भी नहीं है, क्योंकि साफ आपको दिख रहा है कि फ्लेम का साइज़ कितना है। और ये जो एक वाइट कलर का प्रकाश आपको दिख रहा है, ये एक बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर क्यों जा रहा है। जब मैंने सोचा कि ये क्यों जा रहा है, मैंने इसको वापस से अपने फ़ोन को इधर से उधर रोटेट करके कैप्चर करने का और भी प्रयास किया कि हो सकता है कि ये जो प्रकाश है ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए। और आप देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल है, ये प्रकाश बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है। और मैं त्राटक का सेशन लेने वाली थी, उससे पहले मैंने इसको कैप्चर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको कैप्चर किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं इसको कैप्चर कर रही थी, ऑटोमेटिकली मेरे पूरे बॉडी में एक ऐसी वाइब्रेशन आई, एक ऐसी वाइब्रेशन आप कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी। कहते हैं ना, जब हम किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, एनर्जी वो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकाश हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, किसी की प्रतिमा हो सकती है। जब हम देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि कैंडल का जो आप देख सकते हैं, जो फ्लेम का साइज़ है वो बहुत छोटा है, लेकिन ये जो वाइट कलर का एक लाइन सी, एक लंबी सी लाइन, ये जो प्रकाश बन रही है, इसका ऑटोमेटिकली साइज़ ही एक आप निश्चित साइज़ इसका नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको जहाँ पे जाना है ना, ये वहीं जा रही है। और मैंने इसको टी लाइट को ना इधर से उधर हटाकर भी देखा कि हो सकता है कि ये जो सीधी लाइन है फिर वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, या फिर कम हो जाए, या फिर इसका साइज़ छोटा हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका एक्चुअल में जो साइज़ इसने बनाया हुआ था वही था। मोस्टली हम देखते हैं कि जब हमें ध्यान करना होता है ना, तो हमें ध्यान के समय पूरा समर्पण भाव देना होता है। लॉर्ड बुद्धा यानी कि गौतम बुद्धा की तरह तो ध्यान आज के जीवन में कोई कर ही नहीं सकता है। वो तो सिर्फ एक ज्ञान की खोज में निकले थे, लेकिन आजकल तो हम ध्यान सिर्फ अपने आप की खोज में के लिए, अपने आप को खोजने के लिए करते हैं, यानी कि खुद के लिए करते हैं। तो देखिए, मैं अपने हाथों से भी ये कोशिश कर रही थी कि इस प्रकाश को मैं छोटा करूं या फिर कट कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल उसने एक रिफ्लेक्शन अपना सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, कोई ऐसा नहीं था कि वो इसको ब्रेक कर रहा था। कभी कभी मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरे कैमरे का कमाल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मोस्टली हम कुछ चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बट वो होती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप कह सकते हैं कि लकीली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, लकीली, ये जो प्रकाश है ये मेरे कैमरे में कैप्चर हुआ। बहुत ही सुंदरता के साथ इस प्रकाश को मैंने कैप्चर किया, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको मैं ध्यान सिखाती हूँ, क्योंकि मोस्टली उन्हीं लोगों को ध्यान पर ज़्यादा विश्वास है। और बाकी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो शायद इसको अंधविश्वास भी कहें, और या फिर बोलें कि ये तो क्रिएटेड करी हुई या एडिटिंग किया हुआ है, इसमें कुछ तो ऐसी बात खास नहीं है जो मैं बता रही हूँ। बट मेरे लिए बहुत खास था ये। तो जिन लोगों को मैं ध्यान के सेशन कराती हूँ, मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो कैप्चर करी है कि देखिए, इस तरीके से प्रकाश बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी बनता है कोई बात नहीं, बट आपने
कोशिश करना है कि आप हर विज़न को कैप्चर करें, जिससे हमें ये प्रमाण मिले कि आप किस तरीके का ध्यान करते हैं, किस तरीके की टेक्निक को आप फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं एक अच्छी सी ये जो लाइट लॉर्ड बुद्धा के बिल्कुल फोरहेड पर टच कर रही है। कितना खूबसूरत एक ये एटमॉस्फेयर लग रहा है। ये सराउंडिंग जो लॉर्ड बुद्धा के सराउंडिंग आप देख सकते हैं, एक अलग से गोल्डन कलर का प्रकाश भी आपको दिख सकता है, जिसको हम कहते हैं पीले रंग का प्रकाश भी आप कह सकते हैं, जो भी आप इस प्रकाश को नाम दे सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने फ़ोन को घुमा रही हूँ, मैं अपने फ़ोन को इसलिए रोटेट कर रही हूँ कि ये प्रकाश क्यों मुझे दिख रहा है और फिर किस लिए दिख रहा है। मैंने इनफैक्ट फ़ोन को बंद भी किया था बीच में, उसके बाद मैंने दूसरे से वापस से स्टार्ट किया और इस वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश करी कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इसके पीछे क्या पर्पस है। हम जो ध्यान के उसमें होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, वो हर चीज़ पे ना कुछ पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिना लॉजिक के हम कोई बात नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपका फ़ोन भी इसी तरीके का प्रकाश आपको दे, तो आप भी कोशिश करिए और रिकॉर्ड करके आप मेरे साथ अपने वीडियोस को शेयर करिएगा, क्योंकि जिससे मुझे ये तो पता चले कि अंधविश्वास क्या हो सकता है और किस तरीके की क्रिएटेड वीडियो हम लोग बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि फ्लेम का साइज़ अभी भी मैं आपको जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक्चुअल में फ्लेम का साइज़ है। अगर मान लीजिए कुछ हम क्रिएटेड करते भी हैं तो थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस तरीके से अनबिलीवेबल, सीरियसली मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते ही जा रही थी कि शायद मुझे कुछ और दिखाई दे जाए, शायद मैं कुछ और कैप्चर कर पाऊँ। इसीलिए मैं एक सेकंड भी नहीं रुकी थी इस पोजीशन को, इस पल को कैप्चर करने के लिए, आप सभी के लिए, कि आप भी देखें। और जिस तरह से आप ध्यान करते हैं, आप एक सेटअप ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखिए, मैं आपको इस तरीके से एक और ये जो मैंने शूट किया था, इसमें लाइट है, उसमें लाइट नहीं थी, ताकि मैं ये देख सकूं कि जब मैं अंधेरे में उस प्रकाश को देख रही थी तब भी मुझे वो विज़न क्लियर था। और मैंने फिर लॉर्ड बुद्धा की जो पिक्चर है, यानी कि जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसको मैंने राइट साइड में कर दिया था, सेंटर से हटा के मैंने राइट साइड में इसलिए किया, मैं और भी देख सकूं कि किस तरीके से मैं इस प्रकाश को और कैप्चर कर सकती हूँ। फिर भी आप देखेंगे फ्लेम का वही प्रकाश, वही साइज़, बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है। उसने अपना ना तो पोजीशन इधर से उधर किया और ना ही वो बिल्कुल माता। देखिए कितना मैस्मराइजिंग लुक है ये। तू ही माता, ध्यान तू किसी चमत्कार ही से कम पिता नहीं। है, थैंक यू सो मच। तू ही थैंक्स फॉर सुबह, वॉचिंग। तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी, जग का स्वामी, तू अंतर्यामी, जग का स्वामी, तू अंतर्यामी, जग का स्वामी। तू हे राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही सुबह, तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। राम राम जय जय राम, राम राम जय जय राम। मेरा ध्यान भी तू, मेरा ध्यान मेरे राम, मेरा ध्यान मेरे राम। हे अंतर्यामी, जग के स्वामी, हे अंतर्यामी, जग के स्वामी। तुम्हें राधा के श्याम, हे राम हे राम।
तुम्हें सीता के राम, हे राम मेरे राम, हे राम मेरे राम, हे राम मेरे राम, जय राम मेरे राम, जय राम मेरे राम। ध्यान, मेरा ध्यान, ऐसा ध्यान जो सिर्फ मेरा ध्यान हो, जो सिर्फ मेरी चेतना का ध्यान हो। मेरा ध्यान, ऐसा ध्यान जो मेरा समर्पण भाव हो, जो मेरी चेतना का ध्यान है, वही ध्यान है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग। टेक केयर। बी हैप्पी। Be healthy. Thank you so much.